रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उससे लोगों को हैरत भी हुई है और मायूसी भी हुई है, क्योंकि उम्मीद ही की जा रही थी कि इबादतगाह एक्ट को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर सर्वे की इजाज़त नहीं देगा, जैसा कि मकामी अदालतें तवातुर के साथ सर्वे के हक़ में देती रही हैं। तो अब ये लगता है कि बाबरी मस्जिद के रास्ते पर ज्ञानवापी का मामला जा रहा है। क्या ये केस भी मुसलमानों के हाथों से निकलता जा रहा है और बाबरी मस्जिद वाली तारीख़ खुदा न खास्ता काशी में दोहराई जाएगी? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस सिलसिले में क्या कर सकता है? क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कुछ कर भी सकता है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है। आइए इस बारे में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आधिकारिक तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल या साहब से जो मालूम करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बोर्ड का क्या नज़रिया है और बोर्ड क्या वाकई हुई ये सोचता है कि हम बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इलियास साहब, देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इंतहाई मायूसकुन है, हैरत अंगेज़ है कि हमने ऑलरेडी एक चैलेंज वहाँ पे मुसलमानों की तरफ से कर रखा है कि भाई ये जो 1991 का एक्ट है और 1991 के एक्ट पर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर से ये बात कही थी कि अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा और ये जो कानून है इस कानून की रोशनी में अब कोई नया डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हमारे यानी मुसलमानों के वकील ने ये बात रखने की कोशिश की कि ये जो सर्वे करवाया जा रहा है, सर्वे का इंटेंशन ये कि उस मस्जिद के नीचे क्या है ये तलाश किया जाए। तो इस मस्जिद के नीचे कोई चीज़ अगर है, खुदा न खास्ता अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ये क्लेम होगा कि ये मस्जिद छोड़ दीजिए। तो चुनांचे ये जो कानून है ये कानून बेमाना होकर रह जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी मुसलमानों की और ये कह दिया कि नहीं, उसमें सिर्फ इस बात का एहतियात रखी जाए कि वहाँ कोई खुदाई नहीं होगी और वहाँ पर जो है वो साइंटिफिक सर्वे करने में कोई कबाहत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये फ़ैसला उस कानून को बेमाना करके रख दिया है उसका। इसलिए कि अब सूरत हाल ये कि इसका मतलब ये कि अब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मस्जिद में, किसी भी इबादतगाह के अंदर किसी ने भी कोई शिकायत कर दी तो आप उसका सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवा के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीचे क्या है। और सर्वे में देखिए क्या होता है, सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। बाबरी मस्जिद के मसले पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 बार सर्वे किया था और आखिरी जो सर्वे किया था जिसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी लखनऊ की अदालत में, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उसमें पिलर बेसिस मिले हैं एक बड़े भव्य मंदिर के। लेकिन उसके बाद हमने उस मौके पर तकरीबन 10 बड़े आर्कियोलॉजिस्ट से उसका जवाब तैयार करवाया था और नतीजा ये निकला कि हाई कोर्ट ने उस पर कोई बात ही नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट में जब मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई, नंबर 1। दूसरी बात ये कही कि वहाँ जो कुछ आसार छोटे मोटे मिले हैं वो भी बाबरी मस्जिद के बनने से 400 साल कब्ल के आसार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो ताम झाम किया गया था, इतना जो इन्वॉल्वमेंट था और रोज़ाना बयानात आ रहे थे कि ये चीज़ मिल गई, वो चीज़ मिल गई और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सारी और चीज़ें मिली थी, उनको उन्होंने खाते में नहीं लाया। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में है? बीजेपी के अंडर में है। वही तय करेगा कि क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ दिखाना है। साइंटिफिक सर्वे के अंदर आप क्या चीज़ दिखाएंगे हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ दिखा भी दें अंदर में तो उसकी रिलेवेंस क्या है इस पूरे केस के अंदर। और एक बात मुझे ये कहनी है आखिर में कि ये केस की नौयत क्या है। ये जो दोबारा शुरू हुआ ये केस, ये 5 ख़वातीन ने ये कहा कि हमें शंगा देवी की इबादत करने की इजाज़त दी जाए मस्जिद की पुष्ट पर, यानी जुनूबी दीवार के पुष्ट पर। आपने वो फैसले पर कोई फ़ैसला करने के बजाय उसकी लोअर कोर्ट ने जो है वो अंदर सर्वे की इजाज़त दे दी। सर्वे जब हुआ तो उन्होंने जो है फव्वारे के अंदर से को शिवलिंग बता दिया, फिर वहाँ पे पाबंदी लग गई है वज़ू के ऊपर में। अब दोबारा जब सर्वे करने की बात आई तो फिर हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब मसला आया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया। अब अगर सपोज वो निकाले कि नहीं इसके नीचे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसके बाद कहा जाए कि नहीं ठीक है इसको सील कर दिया जाए, नमाज बंद कर दी जाए, इस बात का अंदेशा है। उन्होंने मुतालबा भी किया है। ठीक है, मुतालबा भी यही किया है,
तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि देखिए, अब मुसलमान इस कानून के मौजूदगी में कोई नई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये फैसला होता है कि वहाँ चीज़ मिल गई है, ये कानून जब तक मौजूद है और ये अश्योरेंस दिया गया था कानून लाते वक्त में भी कि अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा। 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी। तो हम समझते हैं कि अगर उसके बरक्स कोई फैसला होगा तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं बताना चाहता हूँ आपसे, ये जिस ख़तरनाक एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हो गया है सुप्रीम कोर्ट, उसमें अब इस बात का अंदेशा है कि अब बुद्धिस्ट खड़े होंगे। बुद्धिस्ट ये कहेंगे कि हमारे बहुत सारे बुद्ध विहार को तोड़ के मंदिर बनाया गया था, उनको कैसे आप रोकेंगे? वो भी कहेंगे हमारा सर्वे करवा के देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून लाया गया था, कानून लाते वक्त ये बात कही गई थी कि उसका एक मकसद ये भी है कि मुल्क के भाईचारे को नुकसान न पहुँचे, मुल्क में भाईचारा बाकी रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन सब चीज़ों पे पानी फेर दिया है। हम समझते हैं कि बहुत ही हमारे नज़दीक ये बहुत ही नाकाबंदिश फैसला है और ये फैसला अगर ये सुप्रीम कोर्ट वो जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट के ऊपर में जो उसने वादा किया है कि जल्दी शुरू करेंगे, जब तक कि उस पर कोई क्लियर कट फैसला ना दे उस वक्त तक कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक के बाद एक नए तनाज़े खड़े होंगे और पूरे मुल्क में इंतशार और बदअमनी पैदा हो जाएगी।